सुप्रभात बच्चों। एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में हम आज कक्षा 7 में पाठ पढ़ रहे हैं एक जिसका नाम है समर्पण। बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखक अपना सब कुछ अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता है। वह अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करना चाहता है। अपने उस कुर्बानी की भावना को लेखक ने शब्दों के माध्यम से इस पाठ के द्वारा प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं पाठ समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरी मातृभूमि, हे मेरे देश की धरती, मेरी देश की भूमि, मेरा ये तन, मन और जीवन, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरा सब कुछ तुझ पर कुर्बान है, तुझ पर अर्पण है। मैं अपना सब तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। माँ अर्थात मातृभूमि, ऋण कर्ज, मैं अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है बच्चों तुच्छ, छोटा। लेखक कहता है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। हे मेरी मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर बहुत कर्ज है और मैं इस कर्ज को चुका पाने में स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ये कर्ज चुका भी पाऊँगा या नहीं। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। हे मेरी मातृभूमि, जब तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं थाल में अपना मस्तक, भाल अर्थात मस्तक, जब भी लाऊं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मेरे उस मस्तक को दया करके आप स्वीकार कर लेना, उसे सहर्ष अपना लेना। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी आपसे विनती है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरी मातृभूमि, मेरे ये गान, मेरे ये प्राण, मेरे रक्त का एक एक कण, मेरे रक्त की एक एक बूंद, सब कुछ तुम पर समर्पित है। लेकिन इतने से भी मेरा जी नहीं भरता और मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं तुम्हें और कुछ भी समर्पण करूं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी। मांझ बच्चों, मांझ का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को धार धार पैना करना। मांझ यानी उसको पैना करना, उसको तेज करना। पुराने समय में जब युद्ध के लिए राजा महाराजा जाया करते थे तो वे अपने तलवारों को पैनी किया करते थे। लेखक का यहाँ पर वही भावार्थ है। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। दूसरा शब्द आया है ढाल। ये अपनी सुरक्षा के लिए, जो ढाल है ये अपनी सुरक्षा के लिए एक उपकरण, या हम कह सकते हैं कि थाली के नुमा, थाली के जैसा एक सुरक्षा के लिए होता था, जिसे तलवार की चोट को, जब कोई तलवार की चोट
की जाती थी तो उससे सुरक्षित रहने के लिए ढाल का प्रयोग करते थे और तलवार की चोट से हम बच जाते थे। लेखक कहता है, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, तलवार को पैना कर दो और ढाल को मेरी कमर पर बांध दो। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश की भूमि पर कुर्बान होना चाहता हूँ। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल यानी मस्तक, भाल का अर्थ होता है बच्चों मस्तक, यानी पुराने समय में जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो रानियां विजय थाल के साथ उनके मस्तक पर विजय तिलक किया करती थी। तो उस लेखक का अभिप्राय उसी से है कि भाल पर मस्तक मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरी मातृभूमि के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश अर्थात सिर, और मेरे सिर पर आशीष दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे इन आशीर्वादों के माध्यम से मेरे शीश के ऊपर एक छाया नुमा मुझे मिल जाए, ताकि मैं जब लौटूं तो विजयी होकर ही लौटूं। उन आशीष और आशीर्वादों का प्रभाव मुझे दिखाई दे। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरा हर एक स्वप्न, मेरा हर एक प्रश्न, मेरी आयु का एक एक पल, मेरी मातृभूमि, मेरी देश की धरती तुझ पर ही समर्पित है और मेरा इतने से जी नहीं भरता, मैं फिर भी तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। मैं अपने सारे मोह के बंधन तोड़ना चाहता हूँ और जिनसे मैं अपने बंधन तोड़ रहा हूँ वो मुझे क्षमा करें। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मेरे गांव के लोग, मेरे घर, मेरे द्वार के लोग, मेरे परिवार वाले सभी मुझे क्षमा कर दें। मेरा अब किसी से मोह नहीं है, मैं सभी से अपने बंधन मोह के तोड़कर जा रहा हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। मैं अपने सीधे हाथ में तलवार लेकर और बाएं हाथ में अपनी मातृभूमि का तिरंगा लेकर, ध्वजा को थाम कर अपने देश पर समर्पित होने के लिए जाना चाहता हूँ। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरी मातृभूमि, मेरे फूल, मेरे उपवन, मेरे बगीचे, सब कुछ मेरा तुम पर समर्पित है। मेरे नीड़, मेरे घोंसले का एक एक तिनका तुम पर समर्पित है। एक एक तिनका मैं तुम ही पर समर्पित करना चाहता हूँ, पर इतने से भी मुझे मन नहीं भरता।